और बड़ी खबर इस वक्त की है, केजरीवाल की आज गिरफ्तारी नहीं होगी। ईडी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, केजरीवाल को चौथा नोटिस भेज सकती है ईडी। जी हाँ, हालांकि आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है, केजरीवाल के घर रेड कर सकती है ईडी। ये बात जो मंत्री आतिश हैं उनकी तरफ से कही गई है, आज ईडी कर सकती है केजरीवाल को गिरफ्तार। ये बात मंत्री सौरभ की तरफ से कही गई है। तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी है वो ये कि गिरफ्तारी नहीं होगी मुख्यमंत्री केजरीवाल की। तो अब तक 3 बार नोटिस समन दिया जा चुका है अरविंद केजरीवाल को। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में भी समन दिया गया था, उसका भी जवाब केजरीवाल ने पत्र लिखकर दिया था। इस बार भी पेश होने के लिए केजरीवाल को यह समन ईडी की ओर से भेजा गया, लेकिन इस पर भी उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और कहा कि जो भी आपको मुझसे जानकारी चाहिए वो आप लिखित में ले लीजिए, मैं अभी आने के लिए जो है वो मौजूद नहीं हो पाऊंगा। लिहाजा अब तीसरा नोटिस भी ईडी की तरफ से भेजा गया था। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि ईडी चौथा नोटिस भेज सकती है, चौथा समन अरविंद केजरीवाल को भेज सकती है। और आपको बता दें, केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को अवैध बताया है। करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्यवाही करेगा। और 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित बख्शी सीएम केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव हैं। रुमानुल्लाह खान संवाददाता ईडी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहित बख्शी, आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, जाहिर है कि नवंबर दिसंबर में भी नोटिस दिया गया था, समन भेजा गया था, अरविंद केजरीवाल तब भी पेश नहीं हुए। तीसरा समन भी भेजा गया, अभी भी उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है। किस तरीके की उनके घर के बाहर की व्यवस्था है? चूंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से ही ये कहा जा रहा था कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बताया जा रहा है कि ईडी चौथा समन भेजेगी, अभी गिरफ्तारी नहीं करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी रुमान ने अभी खबर ब्रेक की है कि चौथा समन आएगा, उसके वो अभी बिल्कुल कहा जा सकता है कि ब्रेक किया उन्होंने खबर। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री आवास की मैं तस्वीर के माध्यम से दिखा दूं कि नॉर्मल जो सिक्योरिटी रहती है वो यहाँ पर है। और तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि सुबह जो हालात थे वो आपने दिखाए थे 9 बजे के बुलेटिन में, और अभी जो है वो अलग तरीके की तस्वीर है। अब यहाँ पर लोग जो हैं वो सिर्फ सुरक्षा के जो सुरक्षाकर्मी रेगुलर रहते हैं वही हैं, यानी कि इस अभी सुरक्षा घटा दी गई है, कम कर दी गई है। जो पुलिस जो थी सुबह लगभग 4:30-5 बजे से जमी हुई थी वो कम बैरिकेडिंग खोल दी गई है और दोनों तरफ से वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है, जिन रास्तों को सुबह बंद कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी सूत्रों का दावा यह है कि जिस तरीके से उनके पुख्ता सूत्रों ने उनको जानकारी दी थी उसके मुताबिक आज रेड होकर गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन अभी भी आशंका उन्होंने बनाई हुई है। हालांकि क्या वाकई गिरफ्तारी होगी या नहीं ये तो दिन जैसे जैसे चढ़ेगा पता लगेगा। लेकिन रुमान ने जिस तरीके से खबर दी है कि चौथे समन की तैयारी ईडी कर रही है, तो ये लग रहा है कि आज कमोबेश वो गिरफ्तारी नहीं होगी। जी ठीक है, आप रहिए मोहित हमारे साथ। और लगातार जिक्र रुमानुल्लाह का ही कर रहे हैं हम, क्योंकि रुमान बताया ये जा रहा है कि चौथा समन जारी किया जा सकता है। ऐसे में अब क्योंकि जो बता रहे हैं मोहित कि घर के बाहर अब हालात नॉर्मल हो गए अरविंद केजरीवाल के, आप जहां पर हैं ईडी दफ्तर के बाहर, वहां पर क्या हलचल और क्या कुछ अब ईडी एक्शन ले सकती है? देखिए, बिल्कुल ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है अपने समन के जवाब में, उसको एग्जामिन कर रही है, उस पर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और सीधे तौर पर चौथा समन भेजा जा सकता है, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। आज अरविंद केजरीवाल की किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की संभावना नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको वेरीफाई करना है, क्लियर करना है। इस घोटाले को लेकर, अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास अधिकार है कि अगर उसके पास सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो पूरे लीगल प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ट्वीट किया गया था, उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने एहतियातन वहां पर सुरक्षा बढ़ाई थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऐसी आशंका थी कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पहुंच सकते थे, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। फिलहाल अभी तक जो ईडी सूत्रों का कहना है कि एग्जामिन किया जा रहा है, लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, उसके बाद फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या चौथा सम्मन भेजा जाएगा या कोई और कार्रवाई की जाएगी, इस पर अभी फैसला लिया लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए इस पूरे